गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी आप कुछ दिनों से एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट है, वहाँ पर एक जहाज़, एक सबमर्सिबल अगर आप कहेंगे तो सबमर्सिबल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 5 लोगों की जान चली गई। तो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये घटना कैसे घटी। और अभी इसको जानने से पहले इसका इतिहास हमें जानना होगा, क्योंकि ये घटना जुड़ी हुई है पिछले 100 साल पुराने इतिहास से। 100 साल पहले ये घटना घटित होती है। लगभग आज से 100 साल पहले टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ था। वो एक बड़े से आइसबर्ग, मतलब एक आप बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा मान लो, उससे टकराता है और 15 अप्रैल 1912 को वो जहाज़ डूब जाता है, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं। अब ये जो जहाज़ है, इसी का मलबा जो है वो उत्तरी अटलांटिक सागर में पड़ा हुआ है। और इसी मलबे को दिखाने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट। ठीक है, ओशियन गेट जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है और वो मलबा समुद्र के अंदर दिखाती है। और इसकी जो गहराई है वो है लगभग 3800 मीटर। तो वहाँ पर जाके ये दिखाती है और उस मलबे को। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये सबमर्सिबल गई और ये दुर्घटना ग्रस्त हो गई। अगर हम बात करें 18 जून 2023 की ये बात है, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले। ये जो सबमर्सिबल है इसका नाम है टाइटन। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओशियन गेट। और जिस जहाज़ के थ्रू इसे छोड़ा गया, जिस जगह पे इसको छोड़ा गया, उसका नाम था पोलर प्रिंस। तो ये 3 है चीज़ें। पोलर प्रिंस, क्योंकि अब आपको एक डिफरेंस जानना होगा। जो सबमर्सिबल होती है और जो सबमरीन होती है, दोनों डिफरेंट होती हैं। हमें इसे इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि ये सबमरीन थी, ये एक सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल को आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे एक स्कूबा जो ड्राइवर होते हैं, तो उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, वो कम एडवांस होती हैं कंपेरेटिवली सबमरीन के। तो इन्हें जहाज़ की हेल्प से वहाँ छोड़ा जाता है। फिर ये वहाँ पे जो भी अपनी रिसर्च है या भी जो भी कार्य है उसको करके ऊपर वापस आ जाती है और फिर वापस से जहाज़ में रख लिया जाता है। तो 18 जून को ये घटना शुरू होती है। 8 बजे टाइटन नाम का जहाज़ जाता है कनाडा के रिसर्च वेसल में, जिसका नाम था पोलर प्रिंस, और वहाँ पर इसको समुद्र में छोड़ दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 2 घंटे का लगभग टूर था। इनको लगभग 9:45 के आसपास इनका जो है वो कम्युनिकेशन टूट जाता है और वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। फिर 3 बजे के बाद, लगभग 3 बजे के आसपास ये देखते हैं कि भाई अभी तक भी ये जो जहाज़ है वो ऊपर नहीं आया है, सबमर्सिबल ऊपर नहीं आया है। तो फिर ये रिपोर्ट करते हैं 5:40 पर, और रिपोर्ट की जाती है कि ये जो है मिसिंग है, ये वाला सबमर्सिबल। अब यहाँ पर हमें जानने वाली बात ये है कि ओशन जो है हमारा, वो लगभग अभी तक जितना हम बोलें, जो जितना डीप हमें पता है, मैक्सिमम लगभग 11,000 मीटर के आसपास है। तो अगर हम बात करें, जो टाइटैनिक डूबा है वो है लगभग 3800 मीटर की गहराई पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो जब आप अर्थ को देखेंगे तो ये है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है न्यू फॉकलैंड। और लगभग इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर ये जहाज़ जो सबमर्सिबल था वो डूबा है, और यहीं पर टाइटैनिक डूबा था, टाइटैनिक नाम का जहाज़। तो इस क्षेत्र में जहाज़ डूबता है और उसी को दिखाने के लिए जो कंपनी है ओशियन गेट, वो बहुत अरबपतियों से पैसा चार्ज करती है और उसको उनको दिखाती है सबमर्सिबल के अंदर से। और 2 घंटे का टूर होता है, जिसका लगभग 2 करोड़ रुपए कंपनी चार्ज करती है। अब क्या होता है कि ये लगभग, जो मैंने बताया आपको कि जो ओशन है वो लगभग 3800 मीटर की गहराई पर है। और ये जो सबमर्सिबल थी, इसकी जो लेंथ है वो है 4000 मीटर तक की, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है कि 4000 मीटर तक गहराई तक जा सकती है। अब ये जो सबमर्सिबल होती है, ये बनी होती है कार्बन फाइबर्स की और प्लेटिनियम की। तो उसमें क्या होता है कि ये जो धातु होती है कार्बन फाइबर, ये स्टील से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है और स्टील से हल्की होती है। तो इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आई, और वो इसका जो ओशन का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाई वो वाली सबमर्सिबल, और वो ब्लास्ट हो गई ओशन के अंदर। अब बात करें कि उसकी जो जब प्रेशर पड़ा हुआ था वो लगभग कितना प्रेशर था। तो उसने प्रेशर की अगर हम बात करें तो लगभग इतना प्रेशर था जितना एफिल टावर, जितना रिसर्च वाले बता रहे हैं कि जितना एफिल टावर में वेट है, तो लगभग इतना वेट उस सबमर्सिबल के ऊपर पड़ा होगा। और इस वजह से वो झेल नहीं पाई उस वेट को, क्योंकि पूरी चेकिंग या फिर कोई सेफ्टी उन्होंने मेजरमेंट नहीं किया था उससे पहले, और वो ब्लास्ट हो गई ओशन के अंदर। अब बात करें उन 5 लोगों की डेड बॉडीज़ की, तो वो भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाती और वो भी उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं ओशन के अंदर। तो वो भी मिलना मुश्किल है। सिर्फ कुछ टुकड़े हैं सबमर्सिबल के, वही मिल पाए हैं। तो ये घटना घटित होती है वहीं पर। तो यहाँ पर इस एरिया में ये घटना घटित होती है, और यहीं पर टाइटैनिक भी लगभग 100 साल पहले डूबा था। तो अब देख लो यार कि मतलब
कि जब मौत आनी होती है तो वो किस तरीके से भी आ जाती है। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ ऐसी घटना घटित होती है। सारे 3 लोग इसमें अरबपति थे और 2 लोग कंपनी से ही जुड़े कर्मचारी थे। तो उन लोगों की यहाँ पर अब वो डेड बॉडीज़ मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज इतनी डेप्थ में आपको पता है कि सनलाइट जो होती है वो 1000 मीटर के बाद से, मतलब 1 किलोमीटर के बाद से जो है सनलाइट ओशन के अंदर जाना बंद हो जाती है। और 3000 लगभग 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर की गहराई पर तो बिल्कुल ही सनलाइट नहीं होती है ऑलमोस्ट। और अगर अपन बात करें डीप चैलेंजर की तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही 10,000 मतलब 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर जो है वहाँ पर तो बिल्कुल ही सनलाइट नहीं है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ ओशन का जो है 5% हिस्सा ही अभी तक जो है वो सर्च किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। बाकी अभी 95% जो है वो अभी ओशन का रिसर्च नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अब ये जो अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि ये क्यों मतलब कंपनी की सेफ्टी मेजरमेंट नहीं लिए गए थे या फिर क्या इशू हुआ है। पर कुछ भी हो, 5 लोगों की इसमें जान चली गई और ये हादसा वहीं घटा लगभग 1600 फीट। अगर 1600 फीट के मैं कम चेंज करूँ तो लगभग 500 मीटर दूर उसके टुकड़े मिले टाइटैनिक जहाज़ से टाइटन के। तो टाइटन जो थी वो एक सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल एक जो सबमरीन होती है उसका क्या नाम है, जो पनडुब्बी होती है सबमरीन, वो बहुत एडवांस होती हैं कंपेरेटिवली इनके हिसाब से। और ये सिर्फ 21 फीट लंबी थी जो सबमर्सिबल थी ये वाली। तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा पूरी एडवांस नहीं होती है, सिर्फ ये लोगों को दिखाने का, और स्वचालित तो होती हैं पर इतनी एडवांस नहीं होती है जितनी की सबमरीन्स होती हैं। तो इनको वापस वहाँ जहाज़ से छोड़ा जाता है जिसका नाम था पोलर प्रिंस, और ये फिर वापस उसी जहाज़ पे आके रिपोर्ट कर देती हैं। तो ये थी पूरी घटना गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतने एडिटिंग के संसाधन है नहीं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।